वेलकम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। आज का जो हमारा प्लांट है ना, ये देखें, ये फॉरएवर 4 सीजन चलने वाला बड़ा खूबसूरत प्लांट है। ये देखें, इसको क्लोज करके अगर हम दिखा सकें तो ये देखें, इसका नाम है अल्टरनेंथ्रा। अल्टरनेंथ्रा जो है, ये इसमें दो तरह की वेरिएशन में ये पाया जाता है। एक तो ये इसकी जो पर्पल और ग्रीन कलर की वेरिएशन है, और दूसरी जो है इसमें ये बिल्कुल ग्रीन कलर में होता है। तो ग्रीन कलर उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन ये जो है ना, ये इसका कलर जो है, ये बहुत खूबसूरत कलर होता है। ये ग्राउंड कवर के लिए, और ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने अपने लॉन में बॉर्डर देना है, तो छोटा छोटा मिनिएचर बॉर्डर जहाँ पे कहीं पे आप देना चाहें, तो उस बॉर्डर के लिए जो है ना, ये बेस्ट प्लांट है। और बड़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है, बड़ा खूबसूरत प्लांट है। और ये मतलब हर ऐसी जगह पे और ऐसे मौसम में, जैसे अभी आजकल गर्मी है, तो शदीद गर्मी के मौसम में भी जो है ये चलता है। और सर्दियों के मौसम में भी अगर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट ना हो तो ये चलता है। फ्रॉस्ट में इसके मरने के चांसेस होते हैं, तो फ्रॉस्ट में थोड़ा सा इसको ज़रूरत होती है कि इसे ऊपर से किसी चीज़ के साथ कवर कर दिया जाए, कोई पराली वगैरह या कोई चीज़ से इसको ढक दिया जाए। तो वो 1 डेढ़ महीना जो फ्रॉस्ट वाला होता है, वो अगर इसका बच जाए, तो उसके बाद ये फिर से जो है, जैसे ही टेम्परेचर बेहतर होता है, तो ये फिर से फ्लरिश करने लगता है और फिर से ये थ्राइव करना शुरू हो जाता है। तो अभी हमने आज जो है वो मैं इसकी जो इसकी कटिंग है, कटिंग के हवाले से, इसको ग्रो करने के हवाले से जो है ना, मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको अपनी मर्जी से शेप कर सकते हैं, आप इसे अपनी मर्जी से टेम कर सकते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहें, हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप इसे किसी ढलान पे लगाना चाहें, ढलान के ऊपर ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आपके लॉन में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा ग्राउंड कवर देना है, तो ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा पौधा है। और अगर आपने कोई छोटा बॉर्डर वहाँ पे बनाना है, तो उस छोटे बारीक बॉर्डर के लिए जो है ये बहुत आइडियल प्लांट है। और बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। आमतौर पे जब आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप इसकी जब आप इसकी कटिंग करते हैं और आप इसे शेप में लेके आते हैं, तो फिर आप इसकी वो कटिंग जो होती हैं सारी वो फेंक भी देते हैं। तो अभी ये देखें, कुछ कटिंग जो है इसकी मेरे पास ये मैंने तोड़ के रखी हुई हैं अपने पास। कुछ कटिंग जो है वो मैं अभी आपके सामने निकालूंगा। और पॉटिंग मिक्स के लिए कोई बहुत इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हर किस्म की सॉइल में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। तो ये अभी मेरे पास सिंपल गार्डन सॉइल मेरे पास पड़ी है, तो वो यहीं पे इसके ऊपर मैंने इसको यहाँ पे टेबल के ऊपर ही हम इसे मिक्स कर लेते हैं मिलके। और आपको मैं इसकी डिटेल समझा देता हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है ना, वो आपने इसे नहीं देना। जो ये कंपोस्ट है, तो थोड़ी सी कंपोस्ट जो है वो हम इसके ऊपर की सतह जो है उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके हम इसे वापस अपने जो पॉट है, 12 इंच वाला पॉट है बड़ा हमारे पास, इसी के अंदर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम रिफिल करते हैं, और फिर हम इसके अंदर जो है ना, इसकी कटिंग जो है वो लगाते हैं। और कटिंग का जो ग्रो करने का तरीका है वो मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। तो कुछ इसके अंदर ना कुछ फाइन पॉइंट्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं, तो वो आप बस समझ लिया करें। तो अभी आप थोड़ा देखते रहिएगा मेरी वीडियो को थोड़ा एंड तक, तो मैं आपको इसकी डिटेल्स जो है ना वो आपको मैं समझा देता हूँ कि इसकी कटिंग जो है, उनको हमने, अच्छी कटिंग क्या होती है, अच्छी कटिंग कैसे लेनी चाहिए, और उसको कैसे लगाना चाहिए, और फिर उसे बाद में उसकी आफ्टर जो प्लांटेशन उसकी जो केयर होती है वो किस तरीके से होती है। अच्छा, इसमें एक जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसे छाँव में रखेंगे, आजकल के मौसम में जैसे शदीद धूप है, तो इसे आप छाँव में रखेंगे, तो जैसा मैं आपको अभी वीडियो के अंदर साथ साथ दिखा रहा हूँ, तो उसमें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये कलर जो है इसका वो ग्रीनिश होना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो इसकी जो इस तरह का आपको कलर नजर आ रहा है ना, ये जैसे पर्पल कलर आपको नजर आ रहा है, तो ये पर्पल कलर इसका कम हो जाता है, और ग्रीन कलर जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है। और जब आप इसे धूप में रखते हैं, तो धूप के अंदर जो है वो फिर आप इसका जो ग्रीन जो इसका नेचुरल कलर है, ये वाला कलर है, तो वो इसका जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट मौजूद है और आपने इसे लगाया हुआ है, तो जहाँ पे भी आप इसे हैंगिंग बास्केट में या जहाँ भी कहीं पे आप इसे लगाएं, तो कोशिश करें कि इसको फुल सन मिले, क्योंकि ये फुल सन के अंदर ग्रो करने वाला पौधा है। तो अभी यहाँ पे देखें, हमने कंपोस्ट जो है वो इस मिट्टी के अंदर हमने अपनी सॉइल के अंदर हमने मिक्स कर ली है। और ये बहुत अच्छी वेल ट्रेंड एक सॉइल जो है वो हमारे पास बन चुकी है। नीचे मेरे पास पॉट के अंदर जो है वो सिर्फ गार्डन सॉइल है, और इसके ऊपर जो है हमने ये वाली जो मिक्स की हुई मिट्टी है, इसको हमने अभी इसके ऊपर डाल के, तो यहाँ पे इसको हमने इस पॉट को हमने अच्छे तरीके से भर लेना है। और थोड़ी सी जगह जो है वो इसमें हम पानी के लिए छोड़ेंगे। पानी जो है इसको बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती, इसे थोड़ा थोड़ा पानी दें। और दोबारा पानी जब देने की ज़रूरत पेश आए, तो आपने इसे उस वक्त पानी देना है जब आप इसकी मिट्टी ऊपर से सूख रही हो और आपको लगे कि वाकई इससे पानी की ज़रूरत है। वरना ये पानी जो है उसकी कमी बेशी जो होती है ना थोड़ी बहुत, उसको बर्दाश्त करने वाला पौधा है, और उसको बर्दाश्त भी करता है, और बड़े अच्छे से तरीके से ग्रो करता है, और ये थ्राइव करता है। तो अभी ये देखें, ये पॉट हमारा जो है
ये हमारा रेडी हो गया। और इसकी जो कटिंग है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग हमने किस तरह से लगानी है। फूल इसको बहुत ज़्यादा नहीं आते, ये इस तरह देखिए छोटे छोटे बारीक बारीक से वाइट कलर के, ये जैसे आप देख सकते हैं, तो बहुत बारीक कलर के इसको जो है ना, बारीक वाइट कलर के फूल इसको खिलते हैं। तो बेसिकली ये बहुत खूबसूरत मिनिएचर प्लांट है। तो मिनिएचर गार्डनिंग जो है उसके लिए आप इसे यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे कर लें, फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी इसकी, बहुत ज़्यादा कटिंग करके आपको इसको टेम करना पड़ेगा। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया था बॉर्डर के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो ये देखें अभी इसकी जो कटिंग्स हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एक छोटी ब्रांच अवेलेबल है ना, ये वाली, तो इसको छोड़ के हम इसे यहाँ से काट लेते हैं, इस जगह से। तो ये देखें अब ये वाली जो ब्रांच है ये ग्रो करेगी और ये ग्रो करके आगे चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये बड़ी ब्रांच है, तो इसके नीचे जो है ना वो छोटी 2 ब्रांचेज हैं। ये क्लोज करके अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए नीचे इसकी छोटी 2 ब्रांचेज हैं। तो कटिंग काटते हुए ना ये ध्यान में रखें, ये देखें अब इसे हम यहाँ से काटेंगे ना, तो ये जो 2 ब्रांचेज हैं ना, ये वाली 2 ब्रांचेज ये बढ़ेंगी, बड़ी तेजी से फैलेंगी और ये अब जो इसका गैप है उसको बड़ी आसानी के साथ ये कवर कर लेंगी और ये फिर आगे फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली कटिंग हमने काट ली है। इसी तरीके से आप इस तरफ आ जाएं तो ये देखें बड़ी बड़ी हमारे पास ब्रांचेज हैं, तो इसे हमने यहाँ से काटा तो ये नीचे हमारे पास जो है वो इसकी जो छोटी ब्रांचेज हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरीके से यहाँ पे, तो इस तरह से, तो ये देखें ये 5-6 कटिंग्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास रेडी हो गई हैं। अब हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं और इसको हम कटिंग्स को निकाल लेते हैं यहाँ से लगाने के लिए अपने पास। तो ये देखें कुछ कटिंग पहले मेरे पास पड़ी हुई थी, कुछ कटिंग जो है ये मैंने आपके सामने अभी रेडी की हैं, ताकि आप ये जान सकें कि इसकी कटिंग जो है वो हमने किस तरीके से निकालनी है। तो बड़ा खूबसूरत पौधा है, आप इसे जब लगाएंगे ना और किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे इसकी वाकई में ज़रूरत भी है, तो ये आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पौधा है और बड़ा आपको खूबसूरत लगेगा वहाँ पे। आप इसे काटते रहें, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पहले तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत टॉल, बहुत ऊंची ग्रोथ इसकी होती नहीं है। तो अगर हो जाए तो फिर आप इसे काट लें और काट के आप इसे टेम करें और अपनी मर्जी की शेप जो है उसके अंदर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कम अज कम इसकी जो 2 नॉट्स है ना, ये वाली, अब देखें ये कटिंग है हमारे पास, कटिंग में कोशिश करें रूट्स इसकी यहाँ से निकलनी है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, यहाँ से इसकी रूट्स निकलती हैं। तो एक्स्ट्रा जो इसकी लेंथ है वो चाहे तो हम काट सकते हैं, अगर हमारे पास जो कटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी है तो हम इसकी ये लेंथ काट सकते हैं। और ये ऊपर वाली जो 2 नॉट्स हैं इनको हमने ज़मीन में दबा देना है यहाँ पे सॉइल के अंदर, और इस तरीके से आपने इसको कवर कर देना है। तो ऊपर वाली जो 2 नॉट्स हैं वो दबा दें, एक नॉट जो है वो दबा दें, तो जितनी स्पेस है अवेलेबल उतना आप इसको दबा सकते हैं। नीचे वाले जो पत्ते हैं, ये वाले पत्ते ये आप तोड़ दें, ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो इसी तरह रहने दें और वो इसी तरह रहेंगे और एज इट इज़ वो ग्रो करेंगे। तो ये इसका तरीका है, बहुत आसान, बहुत आसानी के साथ ग्रो होने वाली इसकी कटिंग्स होती हैं। और ये अभी जो पॉट है हमारा, ये देखिए हमने इसमें क्लोज करके हमने इसमें लगाई हैं। अच्छा, इसकी ग्रोइंग के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये आप ध्यान में रखें कि इसको जो है ना, अभी जैसे हमने इसकी कटिंग्स लगाई हैं, तो कटिंग लगाने के बाद आपने इसे डायरेक्ट सन में नहीं रखना। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जिस तरह आजकल गर्मी है, तो गर्मी में इसकी जो कटिंग्स हैं वो हो सकता है कि सूख जाएं और ये आगे ग्रो ना करें। तो अभी हमने इसको छाँव में या पार्शियल सन के अंदर रखना है। अगर आपके पास ग्रीन नेट अवेलेबल है तो ग्रीन नेट बेस्ट एरिया है इसको रखने के लिए, और वहाँ पे इसको रखें और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देगा। इसकी रूट्स जो हैं वो तकरीबन आप देख लें कि कोई 7 डेज़ के बाद इसके अंदर छोटी रूट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और बस उसके बाद ये इसी तरह से ग्रो करता रहेगा। फर्टिलाइज़र की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और इसके ऊपर ना और इसके ऊपर गर्मियों में ख़ास तौर पे इसके ऊपर चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर जो फ्लाई है वो अटैक करे। वो वाइट फ्लाई भी हो सकती है, वो तेला भी हो सकता है, वो कोई और इस तरह का कीड़ा भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के कोई इसके ऊपर आप देखें कि इसके पत्ते जो हैं ऊपर से आपको नज़र आएगा, जैसे अभी हमारा ये प्लांट जो है ये तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है, तो आपको नज़र ये आएगा कि इसके जो पत्ते हैं ना ऊपर से वो कोई चीज़ खा रही है। तो उसको आप चेक करें कि वो क्या चीज़ है और इमिडाक्लोप्रिड की आप स्प्रे उसके ऊपर कर दें। या आप अपने सारे प्लांट्स के लिए जो है ना, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि नीम ऑयल की स्प्रे होती है या होममेड पेस्टिसाइड होती है, कोई भी अच्छी पेस्टिसाइड, तो वो आप इसको रेगुलरली अगर स्प्रे करते रहेंगे ना तो इसको कीड़ा लगेगा ही नहीं। तो अगर कीड़ा लग जाए किसी वजह से तो फिर आप उसके ऊपर जो है ना वो कोई स्प्रे करें मुनासिब सा, और उसके बाद जो है वो 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप स्प्रे को रिपीट कर दें। 2 दफ़ा स्प्रे करेंगे तो जो भी इसको कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं ना, वो सारे कीड़े जो हैं वो इसके वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से थ्राइव करना शुरू कर देगा। तो ये देखें अभी हमने ये इसकी जो बॉर्डर साथ था सारा, वो सारे के ऊपर हमने इसकी कटिंग जो है वो लगा दी हैं। तो ये छोटी छोटी कटिंग्स हैं बाकी वाली हमारे पास, तो इसी तरीके से हम लाइनों में उसे लगा देते हैं।
अगर आप इसको जो है वो थोड़ा दूर दूर भी लगाएंगे तो भी आपका पॉट इसने भर ही लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाए और उसे को बहुत ज़्यादा उसमें टाइम आपको ना लगे, तो फिर आप थोड़ा इसको जो है वो क्लोजली इसकी जो ये ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी कटिंग्स हैं हमारे पास, तो इनको आप थोड़ा क्लोज करके लगा दें। तो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं इसी तरीके से, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि नीचे वाले जो पत्ते होते हैं ना, ये वाले इस तरह से, तो इनको आप तोड़ दें और बाकी जो है वो जो आपके पास कटिंग बची है उस कटिंग को जो है वो आप यहाँ पे इस तरह से लगा दें। तो बहुत ईजी ग्रो करने वाला प्लांट है। अभी ये सारी कटिंग जितनी भी हैं ये सारी हम इसके अंदर लगा लें और लगाने के बाद जो है ना मैं आपको पूरा पॉट जो है वो एक दफ़ा दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी कटिंग जितनी भी थी सारी वो हमने इतने करीब करीब इसकी हमने कटिंग्स लगा दी हैं। तकरीबन 7 दिन के बाद इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अभी हम इसको पानी भी दे देते हैं इस तरीके से, और 7 दिन के बाद जो है वो इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी इसके अंदर, और तकरीबन 1 माह के बाद जो है वो जब हम देखेंगे इसको तो ये हमारा जो प्लांट है वो इसी तरीके से हमें भरा हुआ नज़र आएगा। इस तरीके से हमारा प्लांट भरा हुआ नज़र आएगा। तो कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और इसी तरीके से आप इसे अपने लिए उगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप अपने गार्डन के अंदर इसको किसी साइड के ऊपर, किसी कॉर्नर के ऊपर, किसी बॉर्डर के ऊपर आप इसे ज़रूर उगाइएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, असल खैर ये नहीं कि आपने किसी भूखे को 100 रुपए दे के उसकी मदद कर दी, बल्कि असल खैर ये है कि आपने वो 100 रुपया उसे उस वक़्त दिया जब आपको भी वैसी ही भूख लगी थी और आपके पास देने के लिए वही 100 रुपए थे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।